आपका जो म्यूज़िक है ना, जो आपने ब्लॉग पे लगाया हुआ है, वो आप मतलब हमारे ना कानों में चुभता है। मैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहनती हूँ हमेशा, तो खुशनुमा अपना डिज़ाइन अपने हिसाब से डिसाइड। तो अब ज़रूरत लग रही थी बोटॉक्स की। ये देखिए। चलो शुरू हो जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो चलिए मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सब लोगों का वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से, लेकिन मैं काफ़ी देर पहले उठ गई थी क्योंकि आजकल ना माही स्कूल जाती है तो बहुत जल्दी मेरा उठना हो जाता है। और फिर उसके लिए मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे और फिर कपड़े वगैरह भी काफ़ी हो गए थे, तो कपड़े भी मैंने सुबह धो दिए थे। और सुबह धोने से ना फ़ायदा भी हो जाता है मेरा, क्योंकि ना धूप आजकल बहुत तेज़ हो रही है, तो टाइम से धुल जाते तो टाइम से मैं उठा के भी लेके आ जाती हूँ। और वरना अगर थोड़ी देर भी जैसे बहुत तेज़ धूप लग जाती है ना, तो कलर फ़ेड हो जाता है कपड़ों का। तो मेरे जो काम होते हैं ना, वो सुबह बहुत सारे हो जाते हैं, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। और अभी मैंने रात को ना ये करेले जो है ना काट के और इन पे नमक लगा के रख दिया था, ताकि इनकी जो कड़वाहट होती है ना, वो सारी निकल जाए। और ये मैं कैसे बनाती हूँ, मैं आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर दूँगी। करेले वैसे सच बताऊँ, मुझे भर के अच्छे लगते हैं, लेकिन मम्मी ना ऐसे काट के कह देती हैं कि हाँ, भुजिया की तरह बनाने हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं। जैसे कोई भी हम सब्ज़ी बनाते हैं, उसके साथ करेले अच्छे लगते हैं। और इस टाइम सुबह की जो चाय होती है ना, उसको मैं बड़ी आराम से तसल्ली से बैठ के पीती हूँ, मतलब बड़े मज़े से। और मम्मी और मैं वैसे साथ में चाय पीते हैं, लेकिन मम्मी मंदिर गई हैं तो उनको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने ना अपनी चाय बना ली। और जब तक चाय पी के ना मैं फटाफट से अपना किचन में लगूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी, मम्मी आ जाएँगी बीच में, तो फिर मैं उनकी चाय बना दूँगी। क्योंकि चाय बना के रख दो ना, तो अब गर्मी है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, तो बना के नहीं रखनी चाहिए। तो मैं आज बना रही हूँ एक तो घिया चने की दाल। हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, घिया चने की दाल बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी करेले। तो चलिए अभी जो फटाफट से ना ये घिया जो है ना, ये गोल वाली जो घिया होती है ना, अधिकतर मैं यही बनाती हूँ। और वैसे भी अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अब गर्मियों की सब्जियाँ भी आ गई हैं। तो अब बस यही सब्जियाँ बनेंगी, तोरी और ये लौकी, ये सभी हमारे घर में तो ज़्यादा खाई जाती हैं। और दाल-चावल, दाल-चावल तो इतने फ़ेवरेट है ना हमारे घर में सब लोगों के, कि क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए हर सीज़न की सब्जियाँ अलग होती हैं और उसी हिसाब से अच्छी भी लगती हैं। अभी सर्दी थी तो साग, मक्के की रोटी, ये वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन अब अगर हम वो बनाएँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। और सुबह-सुबह तो ना माही इतनी जल्दी जाती है ना, मतलब 6:30 बजे उसको निकलना ही होता है। और उसको मैं अलग खाना बना के देती हूँ और फिर जो है ना यहाँ पे दोबारा खाना स्टार्ट होता है बनना। तो बस अभी जो है ना मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा तेल डाल दिया कढ़ाई में, और इतना जो मैं तेल डाल रही हूँ ना, ये पता ही नहीं चलेगा करेले में कि कहाँ चला गया, क्योंकि इसमें प्याज़ वगैरह ना बराबर ही डलती है, मतलब ज़्यादा ही डलती है। और ये मैंने करेले जो है ना अच्छे से जो नमक लगा के रखा था ना, तो वो मैंने धो लिए काफ़ी सारे पानी डाल के ना, ताकि उसमें नमक ना रहे। और करेले के साथ-साथ ना मैं यहाँ पे दूसरी सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। चने की दाल ना मैंने थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो के रख दी, और प्याज़ भी काट रही थी मैं साथ में, वो सब्ज़ी भी बना लूँगी। और बस हल्का-सा इसमें मैंने ऐसा कुछ डाला नहीं है, और हाँ, डालना चाहें तो इसमें कलौंजी डाल सकते हैं। कलौंजी के साथ ना करेले बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन कलौंजी ना हमारी खत्म हो रही थी। और देखिए पहले तो कलौंजी डालनी थी, उसके बाद प्याज़ डालनी थी, लेकिन कलौंजी जो थी नहीं, तो फिर मैंने डायरेक्ट ऐसे प्याज़ डाल दी थी। और बस थोड़ी-सी हल्की-सी प्याज़ चलाने के बाद ना मैंने करेले भी इसमें साथ में ही डाल दिए थे, क्योंकि दोनों चीज़ ना साथ में ही पक जाएगी। और मैं ना इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो इसमें ना अगर नमक साथ में डाल देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से पक जाती है प्याज़ और करेले साथ में ही जल्दी पक जाते हैं। तो बस इसको ना मैं लगातार ऐसे चलाती जा रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना सब्ज़ी बहुत जल्दी लग जाती है, तो उसका ध्यान भी मुझे रखना पड़ता है। तो बस जो है यहाँ पे साथ में बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय तो मैंने सुबह ही पी ली थी, बाकी लोगों के लिए नहीं बनाई थी। तो अब जो है ना मैंने सब लोगों के लिए चाय भी बना दी। और बस डायरेक्ट मैंने उसमें थोड़े-थोड़े मसाले डाल दिए थे और खटाई डाल दी थी, और करेले हमारे बन चुके हैं। और अब मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल।
तो बस उसका मसाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल, उसका भी कुछ नहीं, मैं लहसुन अदरक उसमें नहीं डालती हूँ घिया चने की दाल में। तो मैंने सिंपल अपना उसमें प्याज और टमाटर वगैरह डाल दिए और अपना बेसिक से मसाले। तो बस ऐसा कुछ मैं बना नहीं रही थी, तो फिर मैंने पूरी तरह से जो है आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर भी नहीं की। तो अब नॉर्मल से जो मसाले हैं वो मैं डाल दूंगी, जब लगता है ना कि कुछ स्पेशल बना रही हूँ तो तभी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो चलिए, अभी जो ना बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, मैं साथ में ना बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और आज ना मुझे कई सारे अपने खुद के काम भी करने हैं। मुझे अपना ब्लाउज़ भी डालने जाना है और अभी घर में ना सोच रही हूँ सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती। क्योंकि बाहर जाते हैं ना, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो बस मैंने बर्तन वग़ैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पे आटा भी जल्दी से गूँध दिया, और आटा ना आज मैंने शाम तक का गूँध के रख दिया। क्योंकि शाम को भी ना मैं भी थोड़ी बिज़ी ही रहूँगी। मेरे कस्टमर्स भी आने-जाने वाले लगे रहते हैं। और प्लस मुझे खुद की भी तैयारी करनी है, शादी आ रही है, बहुत जो है कम टाइम रह गया है। तो अभी जो मैंने इसलिए ना खाना वगैरह जो बना दिया है। और ये देखिए, करेले जो मैंने बनाए हैं ना, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, और तेल होना भी नहीं चाहिए। तेल तो ना कम ही खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, आप सब लोगों को पता ही है, मुझे क्या ही बताने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं भी ना कम ही तेल जो है यूज़ करती हूँ। और चलिए, अभी सारा काम तो खत्म हो चुका है, मेरा खाना-पीना सब हो गया है, और अब चलती हूँ मैं अपना ब्लाउज़ लेके। वो काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब टाइम जो है रह नहीं गया है। तो पहले मैं चलती हूँ अपना ब्लाउज़ लेके, ब्लाउज़ सिलने दे देती हूँ। फिर उसके बाद जो बाकी के काम होंगे, चूड़ी वगैरह, वो भी रहते हैं। तो अभी ब्लाउज़ डालने चलते हैं। चलो, लाइट सारी बंद कर देती हूँ। चलिए फटाफट से ना पहले काम खत्म करना। मैं डिज़ाइनर ब्लाउज पहनती हूँ हमेशा, तो कुछ नुमा अपना डिज़ाइन अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे किस तरह से बनाओगी तुम, है ना। तो अब वैसे तो मैंने सोचा था वही वाला, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना, तुम बताओ कैसा लगेगा। तुम जिस तरह से बनवाना चाहोगे उसी तरह से बन जाएगा। उसमें ज़्यादा डीप दे रखा है उस तरह से, हम्म। ये डीप ज़्यादा न दे करके ये बन जाएगा। हम्म। लेकिन बॉक्स बनने पे जो है, इस चीज़ की बेल्ट बनानी पड़ेगी नीचे। वो बांधने वाला सिस्टम नहीं होगा, बांधने के लिए फिर ये कट करना पड़ेगा। अच्छा, जो साइड से कट आ रहा है, जो साइड से कट आता है ब्लाउज में, वो वाला भी तो अच्छा लगता है, जो साइड से कट आ जाता है ब्लाउज के। साइड से ये वाले का हाँ हाँ। नहीं, वो इसमें नहीं चलेगा। अगर वो प्लान ब्लाउज होता तो ज़्यादा अच्छा बनता उसमें। अच्छा। उसमें डिज़ाइन सिलावट करने में जो है ना, वो कटिंग बिठाने में दिक्कत पड़ेगी। और चलिए, अब आ गई हूँ मैं घर पे, ब्लाउज अपना दे के आ गई हूँ। और अब मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। हाँ जी, तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक कमेंट तो मुझे मतलब इतनी हंसी आई ना उस कमेंट पे, कि उन्होंने बोला था कि आपका जो म्यूजिक है ना, जो आपने ब्लॉग पे लगाया हुआ है, वो आप मतलब हमारे ना कानों में चुभता है। तो जी, पता नहीं आपको कैसे चुभता है, वैसे तो म्यूजिक अच्छा है वो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको चेंज कर दूंगी। आप लोगों को चुभना नहीं चाहिए, कोई मेरी कुछ भी चीज़ है ना, आपको इरिटेट नहीं करनी चाहिए। तो मैं वो चेंज करने की कोशिश करूंगी। बाकी मैं चेंज इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि हम लोग जो म्यूजिक चेंज करते हैं ना, उससे हमारा जो ब्लॉग है वो कॉपीराइट हो जाता है। और फिर जो है ना हमारा जो ब्लॉग होता है ना, कॉपीराइट होने के बाद उस पर अर्निंग नहीं होती, वो बेकार हो जाता है। तो इस वजह से मैं उसे चेंज नहीं कर रही थी जल्दी से। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगी, आज मैं उसे चेंज कर दूंगी। और मेरे पास कमेंट आया था कृष्णा रसोई से कि हमें ब्लॉग बनाने चाहिए या शॉर्ट बनाने चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और आपने बोला था कि मैंने पहले पूछा था तो आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप देखिए पैसा कमाना चाहते हैं ना यूट्यूब से, तो आपको लॉन्ग वीडियो भी बनानी है और शॉर्ट ही बनाना है। तो मैं बताती हूँ, लॉन्ग वीडियो से क्या होता है कि आपका वॉच टाइम बढ़ता है, ठीक है, और शॉर्ट से आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं। तो इस वजह से हमें दोनों ही बनाने चाहिए, शॉर्ट भी और लॉन्ग वीडियो भी। तो दोनों जरूरी है। बाकी आपको देखिए, एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं था, ठीक है। जैसे जैसे हम जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, वो कुछ भी हो, तो हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। आप कैमरा फेस करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, हैबिट हो जाएगी आपको, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी और फिर से बताती हूँ कि कोशिश करो, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो मैं अगर सोचती कि मैं कैसे करूँगी, तो यार मैं भी नहीं कर पाती। बाकी मैं भी कर रही हूँ, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी करिए, ठीक है। और एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि प्लीज़ आप मेरा चैनल मोनेटाइज़ कर दीजिए। यार मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसमें। आपका चैनल है, आपकी मेहनत है, आप खुद से ही सब कुछ करोगे। आप अपने चैनल पे मेहनत करोगे तो आप खुद से ही मोनेटाइज कर सकते हैं। मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है।
और बाकी मेहनत करो आप अपने चैनल पे, आपके जो मेहनत होगी ना वो आपके चैनल पे दिखाई देगी, ठीक है? कुछ भी करो, उसमें मेहनत करो, कुछ भी डालो, अच्छा कंटेंट रखो, बाकी सब कुछ हो जाता है। और जी मेरे पास सुधा जी तो कमेंट करती ही हैं बहुत अच्छे, जो कि हर दिन वो करती हैं। और सुधा जी आपने मुझे बताया कि आपके रिलेटिव जो बीमार थे, तो भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बस आप अभी जो है भगवान से आप प्रेयर करना और उनका ध्यान रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चलिए जी, अब जो है ना मैं थोड़ा बहुत जो मेरा काम रह जाता है वो मैं करूंगी, बाकी कमेंट ना आप लोग मुझे ऐसे करते रहा करो, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। और आज मैंने बुलाया निक्कू को क्योंकि मेरे बालों को ना रिबॉन्डिंग कराए हुए कितने टाइम हो गया निक्कू? 6-7 महीने हो गए। तो अब जरूरत लग रही थी बोटॉक्स की। ये देखिए, चलो शुरू हो जाओ। और आज मैं अपने बालों में करा रही हूँ बोटॉक्स, क्योंकि अभी मैंने 7 महीने पहले जो है स्मूथनिंग कराई थी, तो अब मुझे ज़रूरत लग रही थी बोटॉक्स कराने की। और अगर मैं नहीं कराती तो बाल डैमेज लगते, और फिर जो है ना जो मैंने पैसे खर्च करे थे ना, सब कुछ कराया था, तो वो सब कुछ बेकार हो जाता अगर मैं अपनी केयर ना करूँ। और वैसे तो कहते हैं हेयर स्पा कराना चाहिए, लेकिन हेयर स्पा से ज़्यादा बेटर ना बोटॉक्स होता है, क्योंकि वो बाल ना अच्छे से मैनेज कर लेता है। और जो मतलब रफ हो जाते हैं, रफली से लगते हैं ना, ऐसे बिखरे बिखरे टाइप के, और लगता है कि स्मूथनिंग कराई थी लेकिन नज़र नहीं आती, तो ये उस सबको मैनेज कर देता है बोटॉक्स। और ये जो इसने लगाया था ना वो थोड़ा-सा आँखों पे लगता है, इसलिए मैं जो है ना बार-बार आँखों पे हाथ रख रही थी। तो ये इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये है कि अगर 4 महीने में, 5 महीने में एक बार करा लेते हैं, तो बालों में शाइनिंग बनी रहती है और एक चमक रहती है। और मुझे है ना सच बताऊँ, मेरे बाल पहले से ही जो है ना काफ़ी बेकार हो चुके थे, बीच में ना दक्षु के टाइम पे झड़ गए थे सारे, जब दक्षु हुआ था ना तो ब्लड वगैरह की वज़ह से सारे झड़ गए थे। तो फिर वो ना मुझे जूड़ा बना के ही रखने पड़ते थे हमेशा, अच्छे नहीं लगते थे। तो इस वज़ह से मैंने करा लिए, तो अब मुझे अच्छे लगते हैं कि पोनीटेल वगैरह मैं बना सकती हूँ, और उसको मैनेज रखना भी मेरा काम है, अच्छे से मैनेज करना। तो फिर मैंने ना बीच में बोटॉक्स करा लिया निक्कू से, और अब जब कभी ज़रूरत लगेगी तो कराऊँगी, बीच में ऐसा कुछ कराने का मेरा मन होगा नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होगी। और बाकी शैम्पू, कंडीशनर वगैरह मैं अच्छा यूज़ कर रही हूँ, तो बालों को ना वो हार्म नहीं करेगा कुछ भी। और इसका प्रोसेस भी देखो यही होता है कि अगर हम स्मूथनिंग वगैरह कराते हैं, तो उसके बाद जो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो भी मायने रखता है। अच्छे से हम अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे बालों को जो है ना कुछ भी हार्म नहीं करता। तो बस ये देखिए, यहाँ पे बोटॉक्स जो है मेरा हो चुका है। और आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। और मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।